नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे साथ अफरोज खान जी जो सचिव हैं वो मौजूद हैं और आज उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? चौहान बांगड़ की एक सीट आप लोग जीत कर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? किस तरह की रणनीति आप लेके चलेंगे आप आने वाले समय में एमसीडी 2022 को लेके? क्योंकि जितनी आशंका आपने जताई थी कि जो उपचुनाव में इतनी सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक सीट जो चौहान बांगड़ में आम आदमी पार्टी का कब्जा था, वहाँ पे आप लोग जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम इस जीत के लिए दिल्ली की जनता, चौहान बांगड़ के मतदाता का मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से, इस ज़िले की तरफ से उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो भरोसा, जो यकीन कांग्रेस पार्टी पर रखा है। उम्मीद है कि इस भरोसे को जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो अब पार्षद बन चुके हैं वो रखेंगे। चौधरी जुबैर अहमद, पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा जो कार्यकाल 1 साल का कमोबेश बचा हुआ है, ये बखूबी उसको अंजाम देंगे। और इसके लिए दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है। और कांग्रेस पार्टी भी यकीन दिलाती है कि उनके लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगी। सर, बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो राजनीतिक खेल हुआ है एक बारात घर को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे सर आम आदमी पार्टी बीजेपी को लेके? देखिए, बदरपुर विधानसभा की बात तो करना राजनीतिक पार्टियों के लिए अब एक लगता है कि इस विधानसभा में एक मजाक बन गया है। हकीकत में काम कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि पूर्व के विधायक ने बिल्कुल खुला ओपन चैलेंज किया है कि अगर अभी जो प्रेजेंट्स के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने अगर 1000 रुपये का भी फंड लगाया हो तो हमें बता दें, हम राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र की इस जनता के साथ ये पार्टियां जो है ना, और ये नेता बहुत अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। हकीकत ये है, मैं उस पर कोई कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सर, बदरपुर गांव का जो बारात घर है उसमें पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम सिंह नेताजी जो हैं वहाँ पे उद्घाटन करते हैं, फिर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उद्घाटन करते हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता जनता एक तरह से गुमराह हो रही है कि एक जगह राम सिंह नेताजी का पत्थर दूसरी तरफ? नहीं, इनका काम ही देखिए कन्फ्यूज़ करना है। अंग्रेज़ों का काम था फूट डालो शासन करो, इनका काम है जनता को कंफ्यूज करो, बदरपुर की जनता को कंफ्यूज करो और राज करो। 27 तारीख को एक उद्घाटन करके जाते हैं, 28 तारीख को मेयर महोदय उद्घाटन करने आ जाते हैं, साथ में प्रतिपक्ष के नेता भी मौजूद होते हैं। तो ये कंफ्यूज कराने का जो काम है ना, ये दर्शाता है कि आपको काम नहीं करना है। सर, एक अमाउंट भी नहीं लगता डबल हो गया? पहले जो नेताजी ने किया 10,66,000 था, फिर जो बीजेपी ने किया वहाँ 20 लाख हो गया सीधा सीधे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सर कंफ्यूज करके अपनी रोटियों को सेकना है और कुछ नहीं करना है। ज़मीनी हकीकत पर अगर काम हुआ हो तो आप बता दें। मैं आम आदमी पार्टी की भी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ज़मीनी हकीकत में क्या काम? आप फ्री को आप काम बोलते हैं, आप फ्री को काम नहीं बोल सकते। बस का किराया फ्री हो गया, ये काम हो गया। 200 यूनिट बिजली पार हो गई, बिजली मुफ्त हो गया, ये काम हो गया। अरे 200 यूनिट के बाद क्या हो रहा है वो देखिए, ठीक है? बस किराया, अरे साहब आप एक बात बताएं, शीला दीक्षित जी के टाइम में 12% वैट था। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सरकार आई, 30% का वैट लग रहा है, 18% का डिफरेंट हो गया। ये पैसा उगा करके उनको एक टॉफ़ी दिया जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसी टॉफ़ी। अगर आपने काबिलियत होती और करना होता तो आप खुद सोचिए, आप 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उस पर अगर 12% आप पहले टैक्स लगता था, वैट लगता था,
तो 12% का मतलब कितना हो गया? 120 रुपये हो गए। अब वो 30% हो रहा है, यानी कि 120 रुपये की जगह 300 रुपये का जेब काटा जा रहा है जनता का। तो 300 रुपये, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 300 रुपये का जेब यानी 180 रुपये में आप बस किराया को घुमा रहे हैं, 180 रुपये में आप बिजली पर घुमा रहे हैं, 200 से एक्स्ट्रा पार होता है। उनसे पूछिए जहाँ 201 यूनिट हो जाते हैं, उनसे पूछिए जहाँ 400 कुछ यूनिट्स हो जाते हैं। सर, अभी पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं सरकारों के द्वारा, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया, तो क्या कुछ रहा उसके अंदर? और अगर उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं होते, फिर आगे क्या आप लोग रणनीतियाँ लेके चल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजलूम, बेसहारों का, गृहिणियों का, किसानों की आवाज़ उठाती आई है और उठाती रहेगी। ये विश्वास अभी जो इलेक्शन 28 तारीख को हुए, ये दिल्ली की जनता ने दिखा दिया। चौहान बांगड़ की सीट जीतना ये ऐतिहासिक जीत जितना हुआ। जी जी, 10,500 के समथिंग वोट जी। थे आप लोग। इस 70 विधानसभा में आप तो कवरेज करते रहते हो, आपका खुद आकलन होगा कि विधायकों को भी कितना वोट पड़ता है। तो ये ऐतिहासिक जीत है और ये एहसास कराता है। तो ये एक सीट, केजरीवाल जी की पूरी कैबिनेट लगी थी वहाँ उस सीट पर, आपने कवरेज किया होगा तो 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक लगे थे एक सीट को हराने के लिए। गली गली घूम रहे थे, केजरीवाल जी वोट मांग रहे थे। ये हार आम आदमी पार्टी की हार है, केजरीवाल जी की हार है। अगर वहाँ की जनता खुश होती आपके कामों से तो आपको वोट करती। क्या लगता है सर, जैसे कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं 2022, और नगर निगम से पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव, तो क्या लगता है आपको अब की बार जो 2022 में दिल्ली की जनता, दिल्ली के हर विधानसभा के वार्डों की जनता, क्या केजरीवाल जी के काम के ऊपर, एमसीडी में भाजपा के काम के ऊपर वोट देगी या फिर क्या करना चाहेगी? देखिए, दिल्ली की जनता, अब सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत अच्छी पहल ये हुई है कि दिल्ली की जनता जाग गई है। ठीक है, इसका मैं जीता जागता आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत जो रहा है वो 5 से 6% का रहा था जी, और आज का जो मत प्रतिशत है वो 22% हो गया है। यानी 16% की बढ़ोतरी, 16%, 17% की का ग्रोथ हुआ है। तो ये जो मत प्रतिशत का ग्रोथ जब हुआ है तो ये कहीं ना कहीं इनकी नाकामियों को दिखलाता है, दर्शाता है। भाजपा का 10% डाउन हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार का, आम आदमी का लगभग 5 से 6% उनका ये हुआ है। तो ये कांग्रेस पार्टी की ओर जनता का विश्वास, हम इसीलिए कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता का, दिल्ली पूरे प्रदेश की जनता का कांग्रेस पार्टी पर पुनः विश्वास करने के लिए हम उनको दिल से सलाम करते हैं कि ये विश्वास उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जो दोबारा जगाई है। उम्मीद है कि 2022 जब अगला निकाय चुनाव होगा तो अभी हमने, कांग्रेस पार्टी ने अभी दिल जीता है। आपको दिल्ली भी जीतकर जरूर दिखाएंगे। तमाम निगमों की पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा, ये मेरा मानना है। और पार्टी अपने अपने तरीके से, पार्टी के हर नेता मेहनत कर रहे हैं और जो हमारे युवा जोश भरे, इसका जो सबसे मेन क्रेडिट जो जाता है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी। उनके नेतृत्व में जो हमने निकाय चुनाव लड़ा है, हालांकि इधर उनके इसी कुछ क्षण पहले, कुछ दिनों पहले उनके भाई साहब का स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनके जोश खरोश ने हम लोगों में इतनी ऊर्जा भर दी थी कि हम लोग मेहनत से डटे रहे, पब्लिक के बीच रहे और जनता ने ये फ़र्क महसूस कर लिया। सिंपल सी बात ये है, देखिए नेता कुछ भी करे, महसूस जनता करती है, वोट जनता देती है। जनता ने महसूस कर लिया
तभी हमारा मत प्रतिशत बढ़ के 6% से 22% पर पहुंचा। और अभी 1 साल है, 1 साल में उम्मीद है कि पूरी जनता समझ जाएगी ये भाजपा के खेलों को, और आम आदमी पार्टी की सरकार जो ये पब्लिक के ही पैसे से जो ये फ्री बांट रहे हैं, तो वो भी समझ जाएगी वो दिन दूर नहीं है। अब दिल्ली का एक कहावत होती है कि दिल्ली दूर नहीं, तो अब दिल्ली वैसे भी दूर नहीं है, वो पब्लिक समझ जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेता बताएंगे घर घर जाकर कि आपको जो 10 रुपये का टिकट बस का किराया माफ़ किया जाता है या 200 यूनिट, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। वो तो सिर्फ एक पेट्रोल और डीजल से ये पैसा पूरी सरकार को ये चला रहे हैं, केंद्र की सरकार, दिल्ली सरकार। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल के वैट और एक्साइज ड्यूटी से ये पूरी सरकार चल रही है। अगर इनमें दम हो तो इस पर से वैट और टैक्स एक्साइज ड्यूटी हटाकर देख लें, अपने शासन को चला लें। हो ही नहीं सकता। 30 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये का खरीद इनको आ रहा हो और आज जनता को 100 रुपये में मिल रहा हो, हिंदुस्तान की जनता को। ये शर्म की बात है, डूबने मरने की बात है। वैसी सरकार का तो सिस्टम में वैसे बने रहने का ही हक नहीं है, लेकिन जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का एक वक्त दिया जाता है। वो समय आने वाला है, अब समय समय पर दिखता रहेगा और जनता इनको जवाब देती रहेगी। अभी अगला निकाय चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को तो पूरी तरह से सबक ले लेना चाहिए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।